नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज अभी मैं दुमका झारखंड में ही हूं। सरैया घाट जगह है, सरैया हाट जगह है। और एक मेरा हमेशा का जो विचार रहता है कि कहीं भी जाऊं तो कुछ बड़े डेयरी फार्मर, कुछ छोटे डेयरी फार्मर के पास जाऊं, क्योंकि दोनों जगह से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलती है। बड़े डेयरी फार्मर के पास जाएंगे तो जिनको बड़े पैमाने पे करना होता है तो वहाँ से वो चीज़ सीखेंगे, वो लोग सीखेंगे। और जिनको छोटे पैमाने से शुरुआत करनी होती है तो वो छोटे लोग जो है वहाँ से, यानी कि छोटे जो पैमाने से शुरुआत करते हैं वो चीज़ से सीखे। इस कारण से मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी क्षेत्र में जाता हूँ, तो वहाँ के किसानों का विचार जरूर जानता हूँ कि उनका विचार क्या है। छोटे और बड़े दोनों का विचार जानना चाहता हूँ। तो इसी संदर्भ में मैं अभी आया हूँ एक छोटे किसान के पास में। काफ़ी छोटा सा ही डेयरी फार्म बोलेंगे। पिछले कोरोना काल में जो कि आप लोगों ने सभी ने देखा था, तो उस समय में जो प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग थे, अपने जगह को छोड़ करके नौकरी को, मतलब कंपनियां तो बंद ही हो चुकी थी उस समय में, तो उस सब को छोड़ करके वो कोई पैदल, कोई किसी भी तरह से मतलब आ रहा था। तो ये भी व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से ही लुधियाना से चले आए थे अकेले। अप्रैल 2020 से इन्होंने शुरुआत की अपने फार्म की। पहले से एक गाय थी, दो गाय घर में थी, तो दो और इन्होंने खरीदा और उसके बाद शुरुआत किया। अभी कुल मिलाकर के बछिया भी 5 है इनके पास में, और 5 बड़े पशु है और दो छोटी जो कुल मिलाकर के 12 जो है इनके पास पशुएं जो हैं अभी उपलब्ध है। तो देखते हैं कि इसका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। और साथ में ये एआई ट्रेनिंग और वेटेरिनरी जो भी मतलब प्रैक्टिस होता है वो भी करते हैं। इधर आसपास के एरिया में किसी भी पशु को रोग होता है, कोई भी चीज़ें होती है, तो उससे वो सब चीज़ों में सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, पहुँच जाते हैं, हमेशा सेवा भाव के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जो सच्चा सेवा भाव से काम करता है तो वही सफल होता है। तो इसी संदर्भ में मैं यहाँ पे आया हूँ और पूरा का पूरा डिटेल्स जानेंगे यहाँ के ऑनर से। तो सबसे पहले कहूँगा कि चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है। स्वागत है हमारे नमस्कार यूट्यूब सर, चैनल में। आपका सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिएगा सर। अमित कुमार झा, ग्राम खोजवा, सरैया हाट, दुमका, झारखंड। तो आपने मतलब कितने साल पहले इस फार्म की शुरुआत की? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी साधारण तरीके से जो घर में लोगों को शुरुआत करना है तो वो इसी तरीके से कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि काफ़ी शानदार तरीके से ही आपने जो घर का जगह जो था उसी को आपने यूटिलाइज किया है। जी, तो कितने साल पहले आपने कब इसकी शुरुआत की? अप्रैल 2020 में शुरुआत की है, लॉकडाउन के बाद। तो मतलब ऐसा क्या पड़ा कि आप जो है नौकरी करते थे प्राइवेट, इसके पहले आप प्राइवेट जॉब प्राइवेट करते थे जॉब आपने बताया? लुधियाना में थे, लुधियाना में थे। किस चीज़ में थे सर? हौजरी लाइन में थे, हौजरी स्पोर्ट लाइन में कपड़ा बनता था वहाँ पे। तो ऐसा क्या पड़ा कि आपने डेयरी फार्म का लाइन को सिलेक्ट कर लिया सर? डेयरी लाइन सेलेक्ट करने का वजह ये है कि वहाँ हम लोग थे तो लॉकडाउन की वजह से बाहर में काफ़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद घर आए, सोचे इतना घर में ही कमाने का कुछ किया जाए। तो 2 गाय पहले से थी, 2 गाय और डाल लिए, बछिया उछिया भी हो गया तैयार। हमारे पास अभी कुल मिला के 12 जानवर हो गए। कुल मिला के 12 जानवर जी। है। तो 2 साल के सफर में सबसे पहले मैं जानूंगा हाँ। कि कौन कौन सी गाय जो आपने सर खरीदा था शुरुआत में? शुरुआत एक ये खरीदे हैं, ये खरीदे थे। कहाँ हाँ। से आपने इसको खरीदा था ये सर? दुमका से लाए थे। दुमका लोकल किसान से? नहीं, ये व्यापारी से लाए थे हम। वही मतलब व्यापारी से ही आपने खरीद के हाँ। लाया था। कितना में आपने इसको खरीदा था सर? ये 45 में लिए थे। तो इसके पीछे जब खरीदे थे आपने तो मतलब क्या बछिया था कि बछिया थी? इसके पीछे बछिया थी इधर वाली। ये बछिया, इसकी बछिया थी 1 साल में। हाँ। तो मतलब एक और बच- कितना इसका दूध बताया गया था? दूध तो हम 2 दांत इसको लाए थे और ला के यहाँ 15-16 लीटर दूध निकाले फर्स्ट में ही। फर्स्ट में आपने, उसके 15-16 बाद फिर लीटर। कौन सा आपने उसके दूसरा बाद खरीदा? एक ये खरीदे हैं, इसी के साथ लाए थे। इसी के साथ आपने इसको खरीदा था? हाँ। इसको कितना में आपने खरीदा था सर? ये 40,000 की है। 40,000 की। हम्म। तो एक और चीज जानना चाहेंगे मैं डेयरी से हट के, तो लुधियाना में आप काम कर रहे थे, अचानक लॉकडाउन लगा, तो आप किस तरीके से यहाँ पहुँच पाए? हम बाइक से आए हैं। बाइक से कितने दिनों में आप यहाँ पहुँच गए? 5वें दिन घर पहुँचे हैं। 5 दिन में आपने बाइक से हाँ। लुधियाना का सफर तय करके यहाँ पे पहुँचे हाँ थे। हाँ। तो शुरुआत जब आपने किया तो शुरुआत में आपको क्या क्या परेशानी हुई थी सर? शुरुआत में हम ट्रेनिंग किए हुए थे, हमको परेशानी कुछ खास नहीं हुआ है। रिपीट ब्रीडिंग का भी परेशानी है और एक बार मेस्टाइटिस का भी हुआ था। रिपीट ब्रीडिंग में परेशानी होती है? हाँ। तो रिपीट ब्रीडिंग में क्या आप करते हैं कि ठीक हो जाता है? कैसे रिपीट आप इसको ब्रीडिंग में मैनेज पहले करते तो मिनरल का ये कमी रहता है। उसमें एग्रीमिन फूड हम लोग मिनरल चलाते हैं, उससे नहीं हो पाता है तो उस पर एग्रीमिन आई बोलस आता है, वो चलाते हैं, उससे जो है सो रिकवर हो जाता है। हैं? कितने दिन कैसे कैसे चलाते हैं उसको? एग्रीमिन तो 50 ग्राम ये 365 दिन चलने वाला चीज़ है। और उसके बाद यदि उससे नहीं हो रही है तो वो एग्रीमिन आई बोलस आता है, तो एक बोलस 21 दिन तक चलाते हैं। मतलब कैसे देना होता है उसको? एक बोलस उसको खिलाना है, चाहे जैसे मर्जी खा ले, रोटी में, गुड़ में, किसी भी तरह इसके पेट में जाना चाहिए।
तो रिपीटिंग का समस्या दूर हो जाएगी। जाएगी। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक। समस्याएं होती कैसे हैं? क्योंकि जब ये समस्या समस्याएं होती है मिनरल के कमी से। हम लोग जो है ना कि छोटे किसान मिनरल कैल्शियम ये सब नहीं दे पाते हैं, और दूध ले लेते हैं, बाद में दूध भी कम हो जाता है, और गाय का भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और रिपीट का समस्या आ जाती है मिनरल की कमी से। तो मिनरल की कमी से, तो हाँ। मिनरल की कमी को बरकरार करने के लिए क्या करेंगे? मिनरल की कमी को बरकरार करने के लिए मिनरल मिक्सचर कोई सा भी पर डे चलाना है। कितना देंगे? 50 ग्राम 50 ग्राम डेली देंगे? डेली। बछिया हो चाहे गैया हो, किसी को भी? बछिया जो है 25 ग्राम। 25 ग्राम देंगे उसको। जो 15 लीटर से ऊपर है उसको 100 ग्राम। जो 15 लीटर से ऊपर उसको 100 ग्राम 100 देंगे। तो इससे जो उसकी पूर्ति होती रहेगी। हाँ। तो अभी आपके पास मतलब कि मिल्किंग में कितनी पशु हैं सर? मिल्किंग में अभी हमारे पास 3 है। एक ये है, एक वो बछिया है पहली ब्यात की है उधर वाली, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाली जी। एक ये छोटी वाली, छोटी वाली। हाँ। ये 3, तो ये तीनों का मिला के अभी आपका अभी पूरे दिन का 40-42 लीटर दूध हो जा रहा है। 40-42 लीटर दूध कहाँ सेल कर देते हैं? दूध लोकल मार्केट हम लोग का हजडिया है, यहीं सेल करते हैं। कैसे आप लेके जाके हाँ, लेके जाके पहुँचाते हैं। वहाँ पहुँचाते हैं? हाँ। किस रेट से सेल होता है दूध आपका? वहाँ हमारा है कुल एवरेज है, कुछ मेघा में देते हैं, दोनों मिला के 38-39 रुपया का एवरेज है। मेधा मतलब बोले तो क्या चीज़ है? मेघा डेयरी है। अच्छा, डेयरी झारखंड में। झारखंड में डेयरी है। हाँ। ये तो किस रेट से वहाँ पे आपको दूध मतलब लिया? झारखंड में 30-31 ये मेघा डेयरी में लिया जाता है, 45 हजडिया में है। तो 45 कस्टमर डायरेक्ट सेल। कस्टमर डायरेक्ट। शुरुआत में अपने कस्टमर को कैसे पकड़ा? शुरुआत में जब लॉकडाउन लग गया, डेयरी बंद हो गया, उस टाइम हम आए थे, तो गाय पहले से हमारा था, दूध हमारा घर में रुक रहा था, तो हम आए तो कस्टमर पकड़े, फिर कुछ गाय भी लाए। जब कस्टमर पकड़ा गया तो कस्टमर कैसे पकड़े? सबसे बड़ी कस्टमर बात जाके ये होती है। उसको बताएं कि हम घर में डेयरी किए हैं। 1-2 आदमी को शुरुआत किए, जब क्वालिटी अच्छा हुआ हमारे, धीरे धीरे करके हमारा मार्केट जो है पकड़ा गया। क्योंकि आप गांव देहात में है तो कस्टमर पकड़ना काफी मुश्किल काम हाँ। होता है, क्योंकि गांव में हर घर में पशुएं होती पशु हैं, होती है। हाँ। तो सब दूध लेगा नहीं आपसे। नहीं। तो ये सबसे बड़ा गांव में हमारा कोई भी दूध सेल नहीं होता है, 1 लीटर भी हम गांव में सेल नहीं करते हैं। सब कहाँ मार्केट में? सब मार्केट में ही सेल करते हैं। गांव में हमारा एक भी दूध नहीं जाता कहीं भी नहीं। तो शुरुआत सुबह में आप कितने बजे से करते हैं इस काम को करने? 6 बजे से। 6 बजे से हाँ। कितने बजे तक सुबह में खत्म कर 9 बजे खत्म हो जाता है। 9 बजे सारा तक? दूध पहुंचा के रेडी हो जाता है। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं सर? उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कहाँ कहाँ करने निकल? प्रैक्टिस अपना मार्केट है, लोकल गांव है, जो जहाँ से कॉल आता है वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, कॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे। हाँ। तो पशुएं में सबसे ज्यादा रोग कौन सा परेशान करता है सर? पशु में अभी जो है बड़े जो डेयरी फार्म है वहाँ ये है, मेस्टाइटिस है, बुखार उखार ये सब है। अभी सर्रा चला है, FMD, यही सब परेशान करता है। तो FMD एक रोग है जो होता है सर, उसको हम कैसे बचेंगे उस चीज से? उससे उसका टीका आता है, सरकारी में अभी नहीं है, तो प्राइवेट से हम रक्षा FMD हम लोग लगाते हैं, 100 रुपया जानवर लेते हैं। तो कितने दिन पर वो दिया जाता है? 6 महीने में, साल में 2 बार। साल में 2 बार दिया जाता है। यदि आप 100 रुपया खर्च कर लिए तो आपको जो है सो भारी नुकसान से बच सकते हैं। तो कब कब दिया जाएगा वो चीज़? ये चीज़ एक देते हैं हम लोग जुलाई में जी। और दूसरा नवंबर में। जुलाई और नवंबर में देते हैं। तो उससे मतलब कि परेशानी नहीं होती है नहीं FMD का? कभी नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे। उसके अलावा फिर और आपने सर बताया सर्रा। हाँ। तो सर्रा का उपाय कैसे करते हैं? सर्रा का यदि बुखार टेम्परेचर जो है 104 से ऊपर हो गया तो वो सर्रा है, तो उसमें हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं। बेरी नील आता है, या नील बेरी हो गया, या अपना प्रोजमिल हो गया। उसका एक टीका भी आता है सर्रा का, सर्रोल। इससे पहले यदि वो आप लगा देते हैं तो आपको गाय में सर्रा आने की चांस ना के बराबर रहती है। तो यदि टीका कैसे मतलब उपलब्ध हो पाएगा? टीका मेडिकल से। कितना कॉस्ट पड़ जाता है उस टीके उसका 180 रुपया पड़ेगा। कब कब उसको दिया जाता है सर? साल में 2 बार आप कभी भी दे सकते हैं। जब गाय खरीद के लाए, परचेज करके लाए, उस टाइम दे दीजिए, फिर 6 महीने के बाद दे दीजिए। वो आप लोग के ऊपर एक डिपेंड करता है। समस्याएं सर होती है, जैसे कि आपने सर दुमका से खरीदा था। दुमका कितना किलोमीटर है यहाँ से 45 किलोमीटर है 45 दुमका। किलोमीटर है। तो 45 किलोमीटर गाय जो सफर करके आती है तो थक जाती है। पैदल हम लोग गाड़ी से लाते हैं। गाड़ी से लाते हैं फिर भी थक जाती है सर? हाँ, मैंने ऐसा थकती है, देखा क्योंकि वो जो है ना बहुत, वो भी तो चल के आता है, कोई यूपी से लाता है, कोई कहीं से, वो भी तो काफ़ी चल के आती है। यहाँ आने के बाद उसको बुखार उखार टेम्परेचर भी उसका चेक करना पड़ता है। यदि ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग। लॉक हो गया, इंडोफ्लोक्सासिन हो गया, ट्राइविवेट, 3 इंजेक्शन लगा देते हैं। ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम होता है तो जेल उल पिलाते हैं। तो थकने के बाद फिर दूध भी कम हो जाता है? दूध कम होते उसके लिए जेल है, जेल है? कौन सा जेल? कैल्सिमोस्ट जेल। उससे मतलब कैसे देते हैं वो जेल को? उसको 3 दिन पिला देते हैं, 1-1 सीसी, 300 ml का होता है, एक ही बार में एक पिला दिए। एक बोतल का कितना लग जाता होगा? 200 रुपया लगता है। हम लोग को कुछ कमीशन मिलता है, हम लोग प्रैक्टिशनर हैं।
तो आपको मतलब कि उसमें सस्ता हो जाता है। हमको सस्ता है। बाकी किसान के लिए, किसान को भी हम लोग 200 प्राइस है तो 180 में देते हैं। तो उससे मतलब थकान दूर हो जाता है, थकान, उससे एनर्जी आ गया। एनर्जी मिल जाती हाँ, है। उसके बाद दूसरे दिन आप उसको नहलाइए बढ़िया से साबुन से, उसका और थकान दूर। उस दिन नहीं नहलाइए, दूसरे दिन 24 घंटे के बाद बढ़िया से साबुन से नहला दीजिए, उससे भी इसका थकान है। मगर जेल तो आप जब लाते हैं जरूर एक पिलाइए। तो दिन भर में कितनी बार अगर हम पशु को नहलाए तो बढ़िया रहता है? 2 गर्मी बार। के दिन में? 2 तो बार। गर्मी के दिनों में हाफना शुरू कर तो देते 2 बार, एक सुबह खाना खाने से पहले नहला दीजिए सबसे बेटर, फिर शाम में 3 बजे खाना खाने से पहले। आपका गाय को खाने में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, जो लगाएं एक बार में पूरा खा लेगी। तो सुबह में कितने बजे दुहाई करते हैं आप? तो वही हम 8 बजे करते हैं खाना खिला 8 के। बजे खाना खिलाने के बाद। हाँ। और शाम में कितने शाम बजे? में वही 7-8 बजे। 7-8 बजे करते हैं, यानी कि हाँ। 12 घंटे पे 12 करते घंटे के हैं। अंतराल में करते हैं। तो अगर हम खाने खिलाने का जब बात पीक करें, टाइम में रहता है उस टाइम थोड़ा गाय को दिक्कत होता है, तो उस टाइम 3 टाइम मिल्किंग कर लेते हैं। 3 टाइम में मिल्किंग करते हैं। हाँ। कब कब कर लेते हैं सर? एक कर लेते हैं हम लोग सुबह शाम करते हैं 4 बजे, फिर दोपहर में 2 बजे करते हैं, फिर रात में 8 बजे कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या आती है किसानों के लिए सर खाने खिलाने के लिए, कि वो इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि ऐसा हम क्या खिलाएं कि हमारी गाय स्वस्थ भी रहे और दूध भी अच्छा निकले। उसके लिए तो हरा चारा है। तो हमारे यहाँ हरा चारा का बहुत प्रॉब्लम है। सीजनेबल मिल सकता है, जैसे कि आप मई जून से मिलेगा अक्टूबर तक, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। पानी का यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, पानी के कारण जो है हरा चारा नहीं मिल पाता है। तो फिर हरा चारा नहीं हो पाता है तो फिर क्या चीज़ देते हैं? इसके लिए मिनरल वो कवर कर लेती है। मिनरल कैल्शियम देना हाँ, जरूरी है। जरूरी है। अगर दोनों चीज़ नहीं हो उपलब्ध हो पाता तो फिर कैसे क्या होगा? दोनों चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप नुकसान में, घाटे में जाएंगे। आप घाटे में जाएंगे, उसमें हाँ। सफल नहीं हो पाते। सफल नहीं हो पाएंगे। 50,000 का गाय लाइएगा, 10,000 में बेचना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी हाँ, सर। हमारे पास भी एक बार हुई थी जब हम घर पे नहीं थे, एक बार हमारे साथ भी तो हुई आप है। इनको खाने खिलाने में क्या क्या देते हैं अभी प्रेजेंट में? अभी प्रेजेंट में हम गेहूं का दलिया देते हैं, और धान का जो चूड़ा बनता है उसका खुद्दी आता है वो देते हैं, खल्ली देते हैं, चोकर देते हैं, और तारा के फीड इधर चलता है उसको भी देते हैं। तो मैं समझता हूँ सर बाहर का फीड देने से थोड़े से पशुओं को नुकसान भी होता नुकसान है, उसमें यूरिया का मात्रा होता है, रेत का मात्रा होता है, कुछ होता है उसमें नुकसान। यूरिया एनर्जी ला देता है, उसके बाद में पशु को साइड इफेक्ट होता है, उससे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बढ़ जाती है। जो बाहर का फीड हम देते हैं उससे हाँ, repeat breeding उसी से रिपीट ब्रीडिंग की समस्या बढ़ती है जो हम बाहर का फीड देते हैं। यदि हम अपना बना सके सबसे बेटर, हरा चारा मिल जाए तो और बेटर। अपना सर कैसे हम बनाएंगे? अपना जैसे हम गेहूँ है, मक्का है, उसके बाद कॉटन सीड है, बिनोला खल है, ये आपका मिनरल मिक्सचर है, बाईपास फैट प्लस पाउडर आता है, ये सब देके ये सब मतलब कैसे कैसे 28% जैसे मक्का दे दिए, 20% चोकर दे दिए, 2% मिनरल मिक्सचर दे दिए, 1% आपका फैट प्लस पाउडर दे दिए, और जो है 1% मीठा सोडा दे दिए, 1% नमक दे दिए, और खल्ली है सरसों का, सोया डीओसी है, बादाम का खला, ये सब सारा चीज़ मिला के देना होगा। तो ये सब चीज़ से जो है मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। इसका मिनरल फास्फोरस सब कुछ इसको मिलेगा। तो ये कि मैं तो आपका शेड नहीं देख पा क्योंकि आपने घर में ही किया है, घर तो में ही शेड- किए हैं। तो शेड के लिए बारे में मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि इसमें गर्मी भी तो इनको लगती होगी। गर्मी पंखा एक इधर चल रहा है, यदि ज़्यादा हाँफने लगती है तो इस जगह एक फराठा लगा देते हैं, या उस कोने में उधर से। मतलब कूलर लगा देते हैं। हाँ, तो उससे भी मतलब परेशानी कवर हो थोड़ी सी कम जाती है। अगर उससे ज्यादा कहीं परेशानी हो तो फिर क्या नहला देते हैं। करते हैं? नहला देते हैं। हाँ। वो उससे ज़्यादा पसंद उधर, अभी गर्मी के टाइम में गाछ है महुआ का देसी, उधर ले जाते हैं गर्मी के टाइम आप में, वहाँ पे बांध देते हैं, बांध उससे जो देते है हैं। आसान होता है। आसान होता है। और जानना चाहेंगे सर कि आप 1 साल से करें बछिया वछिया आपने तैयार कर रखा नहीं? बछिया 5 है हमारे पास अभी पीछे, जिसमें कि 2 गाय बन चुकी है, एक वो एक ये। वो जो है बछिया आपके पास जो थी पहले गाय बन चुकी वो है। गाय बन गई है, ये 1 महीने में बच्चा देने वाली है। 1 महीने में बच्चा देने वाली है। हाँ। तो इसके माँ का कितना दूध था सर? इसके माँ का दूध रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम में जब ये थी उस टाइम 15 लीटर थी। 15 लीटर था। हाँ। सेकेंड में ये 17-18 दिया, इस टाइम 3rd टाइम डिलीवरी होने वाला है। तो थोड़ा सा हम बछिया के बारे में भी जानेंगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने अभी कुल मिलाकर के 1 2 3 यानी कि 5 बछिया तैयार करके रखा है। कैसे कैसे बछिया तैयार कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बछिया आप कैसे तैयार करते हैं? कितनी हेल्दी, अभी मैं देख पा रहा हूँ सारी सारी बछिया हेल्दी भी है। इसमें भी किसी ने सीमन लिया कि नहीं लिया है? 3 बच्चियाँ ने सीमन ले चुकी है। 3 बछिया सीमन ये ले वाली चुकी 3 महीने ये कंफर्म हो गई है, वो भी करीब करीब कंफर्म है, अभी उसको हाथ नहीं डाले हैं, और 45 दिन हो गया, और 15 दिन के बाद हम चेक करेंगे उसको। 21 दिन पहले इसमें सीमन पड़ा है। इसमें 21 दिन पहले सीमन पड़ा हाँ, है। आज 21 दिन हो गया, हिट में नहीं आई, इसका मतलब है ये भी
कन्फर्म का चांस है। तो सीमन कौन सा यूज़ कर लेते हैं आप? सीमन तो पहले हम लोग यही यूज़ करते थे, इसका सरकारी जो आता था हॉस्पिटल में हम लोग को मिलता था, यही यूज़ करते थे। जी। इस बार हम मंगाए हैं 40-116 ABS का HF और बादल साहिवाल 2 बुल का सीमन मंगाए हैं। तो सीमन का कॉस्ट कितना पड़ जाता है? हम लोग को सर 170 रुपया सिर्फ सीमन का कॉस्ट पड़ा, उसके बाद LN2 है, टोटल खर्च 250 रुपया सीमन का पड़ जाता है। तो सीमन मतलब कितने कितने समय में कैसे देना चाहिए सर कि बेहतर सीमन होगा? जैसे कंसीव करने फर्स्ट का हीफर समस्या है, होता फर्स्ट हीफर है, जी। तो ये हीट में आई तो इसको 16 से 18 घंटे के बीच में एक सीमन लगा दीजिए। आपको लग रहा है कि लज्जा उज्जा काट रही है तो दूसरा सीमन फिर जो है 12 घंटे के बाद लगा सकते हैं। तो बछिया तैयार करते हैं सर, कैसे तैयार करते हैं? 1 महीने से लेकर के हाँ। अभी ये कितने महीने की है? ये 5 महीने की है। ये सिर्फ 5 महीने की बछिया है, काफी हेल्दी भी है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, 1 महीने से अभी तक लेकर के जो भी मतलब कितने महीने में सीमन ले लेती है वो? ये जो है वो सारा 18 से 20 महीने के बीच में तीनों सीमन ले चुकी है। तो उसके बीच में आपने क्या क्या उनको खिलाया? 1 दिन से लेकर के पूरा? हाँ, उसको हम दूध जो है 3 महीने तक तो पुष्ट पिलाते हैं, दूध में कोई कमी नहीं। और उसके बाद 10 दिन में हम डिवर्मिंग करते हैं। कितने दिन तक? 10 दिन तक डिवर्मिंग करेंगे? एक बार फर्स्ट डिवर्मिंग 10 दिन में किए, फिर 21 दिन में किए, फिर 15-15 दिन में हम करेंगे, 3 महीने तक 15 दिन में कर देते हैं। उसके बाद हर महीना 1 साल तक 1-1 महीने में करेंगे। 1 साल के बाद जो है फिर 3-3 महीने में करेंगे, जिस तरह गाय को करते हैं। उसके बाद खाने खिलाने में कैसे खिलाएंगे इनको? खाने खिलाने में जो है इसको काफ ग्रो दीजिए। मतलब कि 1 दिन से कितने दिन तक? 10 दिन के बाद काफ ग्रो, जब फर्स्ट डिवर्मिंग कर दिए उसके बाद काफ ग्रो देते हैं 10 ml के डेली 3 महीने तक। 3 महीने तक देंगे? 3 महीने तक। उसके बाद जो है 3 महीने के बाद कुछ दिन छोड़ देंगे। उसके बाद बीच में एक भेमरल दे दिए, 300 ml भेमरल जो है 400 का आता है, 430 MRP हम लोगों को सस्ता में ही मिल जाता है, तो वो भेमरल दे देते हैं। उसके बाद फिर छोड़ दिए, फिर 6वां महीना शुरू करेंगे मल्टी स्टार सार्कोफेरल। मल्टी स्टार आधा लीटर पिला के उसको छोड़ देंगे, सार्कोफेरल साल भर रखेंगे। और सार्कोफेरल देंगे साल भर में जो है सो 3 कुंटल से एबव हो जाती है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं वो 2.5 कुंटल से ऊपर ही है, 3 कुंटल के बीच में। तो अभी उसके बाद फीड कब देते हैं आप इन सभी को? फीड तो 3 महीने के बाद फिर शुरू कर देते हैं। 3 महीने के बाद फीड शुरू कर देते हाँ, हैं? वो 3 महीने तक जो हरा चारा नहीं देते हैं, क्योंकि उसका जो ना लीवर मजबूत होना चाहिए। हरा चारा खाने 3 महीने तक खाएगी तो लीवर जो थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसलिए ड्राई फोल्डर देते हैं, कुट्टी या गेहूं का भूसा उसी में मिला के देते हैं। तो शुरुआत में कैसे खिलाने शुरुआत में खिलाने शुरू करते हैं जब 21 दिन का हो जाता है तो उसको हम लोग चोकर या गेहूं का दलिया हाथ से खिलाते हैं। जब बाद जो है पानी रख देते हैं, आगे पानी पिलाते दोपहर के टाइम में। सुबह तो दूध पीती है, फिर शाम में दूध पिएगी, वो दोपहर के टाइम जब खाली होता है पेट, उस टाइम ये लोग को खिलाते हैं। उसके बाद फिर क्या उस टाइम में कैसे खिलाते हैं? उस हाथ से जबरदस्ती पकड़ के खिलाते हैं, पैर में दाब के मुंडे या जबरदस्ती लोग को थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। 2-4 दिन खिलाते हैं, जब पता लगता है तो फिर ये अपने आप खाने लगती है। हाँ। तो कितने दिन तक मतलब कितना केजी फीड देंगे हम? केजी तो नहीं सर, ये सबको जो है ना 150 ग्राम से शुरू कीजिए और 2 किलो तक लेके जाइए। ज़्यादा दीजिएगा तो फिर जो है ना हम कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। एक गाय तैयार करते करते आपका 50,000 पहुँच जाएगा। तो आप बछिया पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, गाय खरीदने में फ़ायदा है कि बछिया तैयार करने में फ़ायदा? फ़ायदा तो है गाय खरीदने में, मगर बछिया गाय खरीदा हुआ गाय जो है सो आपको बहुत परेशान करेगी आके, और घर का बछिया कोई परेशानी नहीं। तो मतलब कि कितना एक बछिया तैयार करने में पूरे कितना खर्चा आ जाता है? नॉर्मल ढंग से जिस तरह हम लोग करते हैं 20 से 25,000। 20 से 25,000? हाई फाई में यदि करेंगे पंजाब की तरह तो 50-60,000 पड़ेगा। 50-60 हज़ार में बछिया तैयार कर लेंगे आप? कर लेंगे। और ऐसे देसी तरीके से करेंगे तो आप 20 से 25,000 में हाँ। पूरा तैयार कर लेंगे। तो 50,000 में सर एक गाय खरीदेंगे, 25,000 में बछिया तैयार कर ले तो गाय छोड़ बछिया ही में फायदा है ना? बछिया में फायदा है। तो 25,000 का जो बछिया, अभी हम लोग का पास जो है सीमन का पहले बढ़िया सीमन नहीं था, तो जो है सो उतना शानदार बच्चा नहीं देख पा रहे हैं। एक ये सीमन है, SKS कंपनी है एक, उसका सीमन है ये उसी का है? हाँ, उसका भी रिजल्ट जहाँ तक अच्छा है। और एक ये रेड सिंधी देख रहे हैं जो जी, ये एक बायफ का पुराना सीमन बचा हुआ था, वो लगवाए थे, तो वो है। तो सर इतनी सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।